नंबर 1। फिल्म कुदरत का कानून की कहानी बहुत हद तक खून भरी मांग से मिलती जुलती है। दोनों ही फिल्मों में एक महिला नायिका अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए उठ खड़ी होती है और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही फिल्मों में यह बदला उनकी सुंदरता और आत्मविश्वास के जरिए पूरा होता है। कुदरत का कानून में आरती राधिका जब जूली बनती है तो उनकी खूबसूरती और उनका ग्लैमर ही उनके बदले का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ठीक उसी तरह खून भरी मांग में रेखा ज्योति अपनी नई पहचान और अपने सौंदर्य के दम पर उन लोगों तक पहुंचती है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। दोनों ही किरदार यह साबित करते हैं कि सुंदरता में भी शक्ति होती है और यह शक्ति तब सबसे प्रभावशाली बनती है जब उसके पीछे दर्द, अन्याय और आत्मसम्मान जुड़ा हो। जहां तक राधिका की बात है तो आपने बिल्कुल सही महसूस किया। उन्होंने आरती के रूप में अपनी मासूमियत और भावनाओं से दिल जीता और जूली के रूप में अपने बेबाक, आत्मनिर्भर और निडर रूप से सबको चौंका दिया। फिल्म के आखिरी कुछ मिनट जब वो कहती हैं कि अब बहुत हो गया, वही पल उनके किरदार की असली ताकत दिखाते हैं। राधिका मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में शानदार काम किया है। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जैसे कुदरत का कानून और हमसे है जमाना, लेकिन बॉलीवुड में उनका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। इसके बावजूद दक्षिण भारत में उन्होंने बतौर अभिनेत्री, निर्माता और टीवी प्रोड्यूसर बहुत बड़ा नाम कमाया है। आज वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक सम्मानित और प्रभावशाली हस्ती हैं। नंबर 2। फिल्म में आरती राधिका का लुक बहुत स्टाइलिश है। उसने पावर शोल्डर्स और चमकदार सीक्वेंस वाले कपड़े पहने हैं जो उस जमाने में बहुत फैशन में थे, और उसके बड़े बड़े इयररिंग्स तो और भी ध्यान खींचते हैं। सच में उसने कमाल कर दिया। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो बिल्कुल अजीब या बेढंगे लग रहे थे, खासकर वो काला और सुनहरा सीक्वेंस गाउन जिसमें उसने हेडगियर और हाथों में मैचिंग बैंड्स पहने हैं। उस पर समझ नहीं आता कि उसे फैशनेबल कहें या अजीब। मतलब उसका लुक थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा अजीब भी। नंबर 3। फिल्म का म्यूजिक भी काफी अच्छा है, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया है। गाने सुनने में बहुत ही दिलचस्प हैं और उस जमाने की असली झलक दिखाते हैं। तुझे इतना प्यार करे एक बहुत ही प्यारा और खुश करने वाला गाना है। वहीं अभी तो पड़ी है गाने में पूरा डिस्को म्यूजिक का मजा है, और इसी गाने में हमें वो ब्लैक एंड गोल्ड सीक्वेंस गाउन देखने को मिलता है जिसमें हेडबैंड और रिस्ट बैंड्स भी मैच करते हैं। लेकिन इनमें से सबसे खूबसूरत और यादगार गाना है ओ मुखड़ा चांद का, जो एक शानदार गाना है और फिल्म का असली आकर्षण बन जाता है। कुल मिलाकर इस फिल्म का संगीत उस दौर का क्लासिक और मनोरंजक हिस्सा है। नंबर 4। यह फिल्म 1987 की दिवाली पर रिलीज हुई थी और रिलीज के बाद सुपरहिट साबित हुई। दर्शकों को इसकी कहानी, गाने और राधिका का शानदार अभिनय बहुत पसंद आया था। नंबर 5। बोनी कपूर ने कुदरत का कानून की कई बार आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि भले ही यह फिल्म हिट रही हो, लेकिन इसमें मिस्टर इंडिया जैसी क्लास और स्टैंडर्ड नहीं था। बोनी कपूर का कहना था कि वो कभी भी कुदरत का कानून जैसी फिल्म नहीं बनाएंगे। नंबर 6। यह फिल्म जैकी श्रॉफ की लगभग 8 महीने बाद आई पहली हिट फिल्म थी। इससे पहले उनकी पिछली कुछ फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थीं, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें फिर से सफलता और लोकप्रियता दिलाई। नंबर 7। निर्देशक राज एन सिप्पी ने जब इस फिल्म का साउथ इंडियन वर्जन देखा तो उन्हें इसकी कहानी बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत सोचा कि अगर इसका हिंदी रीमेक बनाया जाए तो यह बड़ी हिट हो सकती है। राज एन सिप्पी ने इस रीमेक में श्रीदेवी को मुख्य भूमिका में लेने की प्लानिंग भी की थी, क्योंकि उस समय श्रीदेवी बॉलीवुड की टॉप हीरोइन थी और साउथ फिल्मों में भी उनका बहुत नाम था। लेकिन जब उन्होंने फिल्म के राइट्स खरीदने की कोशिश की, तब पता चला कि निर्माता के सी बोकाडिया ने पहले ही उस साउथ फिल्म के हिंदी रीमेक राइट्स खरीद लिए हैं। यानी अब वही इस फिल्म को बना सकते थे, कोई और नहीं। इसलिए राज एन सिप्पी का प्लान अधूरा रह गया और केसी बोकाडिया ने आगे चलकर इस कहानी को बनवाया, जो बाद में कुदरत का कानून के नाम से बनी।